हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये जो सभी प्रश्न हैं इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं, जैसे कि उपलब्धियां, नियुक्तियां, अभियान और चर्चित व्यक्तित्व, योजनाएं, बजट, चुनाव, निधन, खेल खिलाड़ी, रचनाएं, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार, महोत्सव, आर्थिक सर्वेक्षण, नवीनतम जिले और राज्य और विविध अन्य तथ्यों पर बनकर ये सभी प्रश्न तैयार होते हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। हाल ही में किसने द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है भारतीय कवि अभय कुमार जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और इसको जो है इसका विमोचन इस पुस्तक का विमोचन बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ द्वारा किया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगले आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कविता लेखन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान किसके नाम पर प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है श्री पवन दीवान के नाम पर। विस्तार पर बात करते हैं। इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी राज्य अलंकरण समारोह से कविता लेखन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान संत श्री पवन दीवान के नाम पर देने की घोषणा की है। साथ ही कविता लेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को विप्रकुल गौरव शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है श्रीमती अंजिता साहू को। विस्तार पर बात करते हैं। दुर्ग जिले के पतोरा की सरपंच श्रीमती अंजिता साहू को वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में प्रदान किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है कांकेर ने। विस्तार पर बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कांकेर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक 18,580 आवास स्वीकृत किया गया, जिसमें से 16,628 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष प्रगतिरत हैं। ठीक है, बाकी शेष पर काम किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों की टीम का चयन हुआ है? इसका आंसर है 32 खिलाड़ियों की टीम का। विस्तार पर बात करते हैं। 11वीं पैरा जूडो प्रतियोगिता राष्ट्रीय पैरालंपिक जूडो महासंघ द्वारा लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ से 32 खिलाड़ियों का दल रवाना हो चुका है। पिछले साल की प्रतियोगिता में राज्य ने 2 स्वर्ण सहित 7 पदक प्राप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है। बुनियादी टसर रेशम कीट बीज संगठन बिलासपुर 2021-22 में किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर है प्रथम स्थान पर रहा है। विस्तार पर बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में बुनियादी टसर रेशम कीट बीज संगठन बिलासपुर को 2021-22 के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020-21 के लिए बिलासपुर को द्वितीय तथा बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र पाली को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें 2020-21 के लिए प्रथम पाली और द्वितीय बिलासपुर है और 21-22 के लिए प्रथम बिलासपुर है। ठीक है, चलिए विश्व बैंक द्वारा जारी महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर रहा है। ठीक है, इसका आंसर है 74.4% इसका स्कोर रहा है। विस्तार पर बात करते हैं। कामकाजी महिला के जीवन चक्र पर विश्व बैंक के सूचकांक में भारत का स्कोर 100 में से 74.4 रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कार्यस्थल पर स्वतंत्रता से संबंधित कई मापदंडों में भारत में पुरुषों की कुल अधिकार की तुलना में महिलाओं के पास केवल 74.4% अधिकार है। ठीक है,
अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्यमंत्री 23 साल पूरे कर लिए हैं? इसका आंसर है ओडिशा के। विस्तार में बात करते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के जो कि मुख्यमंत्री हैं और ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं के बाद सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले तीसरे नेता बने हैं। ठीक है, आने वाले विधानसभा चुनाव तक इनके दूसरे नंबर पर आने की संभावनाएं हैं, यानी कि पहले नंबर पर जो है पवन कुमार चामलिंग है सिक्किम के मुख्यमंत्री और दूसरे नंबर पर ज्योति बसु हैं। तो दूसरे नंबर पर जो है उन्हें दूसरे नंबर पर अब इनके आने की संभावनाएं हैं किनके? नवीन पटनायक जी के। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका आंसर है मुंबई में। विस्तार पर बात करते हैं। पहली बार महिला प्रीमियर लीग 2023 नवी मुंबई में 4 मार्च 2023 को शुरू हुई है। इसका आयोजन बीसीसीआई ने मशहूर इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर किया है। इस लीग में कुल 5 टीमें मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है किसने राष्ट्रीय युवा संसद की भाषण प्रतियोगिता में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है आस्था शर्मा। इसके विस्तार पर बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की आस्था शर्मा ने भाषण प्रतियोगिता में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये आस्था शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली की बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व का पहला बांस का क्रश बैरियर किस देश ने लगाया है? इसका आंसर है महाराष्ट्र ने। विस्तार पर बात करते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस का क्रश बैरियर लगाया गया है। क्रश बैरियर राजमार्ग के किनारे तथा वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं। इस क्रश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है किस भारतीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका आंसर है एएम अहमदी का। विस्तार पर बात करते हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीशों में से एक एएम अहमदी जी का निधन हो गया है। वे 1994 से 1997 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वे भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने निचली रैंक से शुरुआत किया तथा न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किन देशों के मध्य फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड FTX नामक संयुक्त अभ्यास होने जा रहा है? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया और अमेरिका। विस्तार पर बात करते हैं। 13 से 23 मार्च तक दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेना द्वारा रक्षा और जवाबी कार्रवाई की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए फ्रीडम शील्ड अभ्यास किया जाएगा। यह एक कंप्यूटर कमांड आधारित अभ्यास है। दोनों देश अभियानों को अंजाम देने की क्षमता में सुधार करने के लिए व्यापक स्तर पर वॉरियर शील्ड FTX नामक संयुक्त अभ्यास करने वाले हैं। अगला प्रश्न है किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बोला टिनुबू को चुना गया है? इसका आंसर है नाइजीरिया। विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बोला टिनुबू को नाइजीरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इसकी घोषणा 1 मार्च 2023 को नाइजीरियाई निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा की गई। चलिए अगला प्रश्न है आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री और व्यापम के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस और न्यू बैच स्टार्ट की जा रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है पीएससी प्री और व्यापम की। और इसकी जो होली के अवसर पर इस पर जो है 20% ऑफ है। तो अगर आप एडमिशन के लिए या जानकारी के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।